है ना कुछ नहीं दिए। यहाँ पर देखने भी नहीं आते हैं कि जनता हमारा किस तरह से आते हैं। उसके बाद तो फिर जीतने के बाद या हारने के बाद नजर नहीं आता। विधानसभा का चाबी मेरे हाथ में है। तुम पागल मुस्लिम को लाके तो उसको मुख्यमंत्री बनाए तो कहा नहीं दिए तुम लालू कितना खेल खेलते मुस्लिम के साथ। हम लोग भी घबराते हैं कि ऐसा न कि कुछ बात होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक नहीं कोई पुल बनाएगा हम लोग बिहार में चुनाव है, बाकी है तो सिर्फ तारीखों का ऐलान होना। ऐसे में जहां नेता अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, वहीं मतदाता भी पीछे नहीं है। वे नेताओं को पूर्व में किए गए विकास के वायदे को याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में मैं बात कर रहा हूं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल महसू गांव की। 200 घरों की आबादी वाले गांव, जिस पर जर्जर पुल बरसात के पहली बारिश में ही बह गई, जबकि माननीय विधायक पिछले चुनाव में जर्जर पुल की जगह नई पुल बनाने का वायदा कर गए थे, लेकिन अब तक बना नहीं सके। अब माननीय को मतदाता पुरानी वायदे याद कराते हुए पुल नहीं तो वोट नहीं का फरमान दे डाली। देखिए ये रिपोर्ट। मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के वो महसू गांव में, और मेरे समक्ष अगर देख सकते हैं तो ये तमाम महसू गांव के लोग हैं, और ये 200 घर आबादियों वाला जगह है जो मुस्लिम बहुल माना जाता है। मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये आप सड़क जो देख रहे हैं, ये सड़क जो है मुख्य मार्ग है, ये गांव से निकलने का सीधे पथ को जोड़ती है। लेकिन इस पथ को जोड़ने के बाद अगर स्थिति ये रह गई कि बारिश की जो कहर ढाया है कि ये पुल गिर गई। वैसे तो मैं बात करूं कि बिहार में पुलों की दहना या टूटना कोई पहली एक घटना नहीं है। बिहार में अक्सर यहाँ तक कि कह सकते हैं कि उद्घाटन के पहले भी कई पुलों की टूटने की खबर सोशल मीडिया में आती रही है, और इसका आज एक उदाहरण यह भी मैं दिखाता हूं कि ये मेरे सामने अगर देख सकते हैं तो ये पुल है जो बरसात के पहली बारिश में ही बह निकली। यहाँ की जो आवाम है उनकी समस्या कम नहीं हो रही, बल्कि समस्याएं इनकी जो है वो बढ़ गई हैं। आज इस गांव के छोटे छोटे बच्चे इस बिजली के पोल पर चढ़कर वो पार होते हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे क्यों न हो। दूसरा अगर बात करें तो आवागमन की साधन मोटरसाइकिल से क्रॉस करते हैं इस बिजली के पुल पर, और तब सड़क को पार करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ के लोगों की दुर्घटना की संभावनाएं अक्सर बढ़ जाती है, और कहीं न कहीं जिम्मेदारी यहाँ की जनप्रतिनिधियों की भी बनते दिखाई देती। वैसे बिहार में चुनाव का माहौल है, और सारे प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि अब धीरे धीरे अपने शक्ति प्रदर्शन करते रह रहे हैं और गांवों का दौरा लगातार कर रहे हैं। वैसे में मैं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के इस महसू गांव में आया हूं, जहां के विधायक माननीय डब्लू सिंह जी हैं, और वो आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं। वैसे तो पुल दहने के बाद वो आए और कहीं न कहीं वो पुल की समाधान करने की भरोसा इन आवाम को दे करके गए हैं, लेकिन मेरे समक्ष कुछ लोग हैं जिनसे मैं सीधे बात कराता हूं। चाचा, क्या नाम है आपका? मुझे बताएं कि जैसे ये पुल बह गई, बिहार में तो पुल बहने की आप देखते थे, आज आपके यहाँ भी देख रहे, तो ये आखिर कारण क्या हो सकता है? कारण यही कि बहुत दिन से जर्जर था पुल, 28-30 साल हो गया इसको बने हुए ना, और कब से ये उन लोग को बताया जा रहा था कि पुल जर्जर हो गया, इसको जल्दी से कोई इसका हिसाब लगाइए। तो आज तक कोई देखा नहीं, कोई समझा नहीं, कोई आया देखने के लिए। जब ये गिर गया तो एक बार आए विधायक आपके जो अभी वर्तमान हैं डब्लू सिंह आए, और ऐसे बोल के चले गए, अच्छा हम देखते हैं जाके। तो जाके अब क्या देख रहे हैं तो वही जानते हैं क्या देख रहे हैं। इसके पहले विधायक जीतने के बाद आपके गांव कभी नहीं, हमारे गांव में कभी नहीं, आज तक 2 टर्म ये जीते हैं, एक बार जदयू से, एक बार आपके राष्ट्रीय जनता दल से। हमारे गांव में एक कौड़ी नहीं दिए हैं कभी भी आज तक। अच्छा। हाँ, एक कौड़ी नहीं दिए हैं कभी भी। तो अब ये विधायक जी फिर आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे कि हम आपके यहाँ बहुत नहीं, तो आपके पुल नहीं तो वोट नहीं।
पोल नहीं तो वोट नहीं, चाहे कोई आम है। हाँ, पोल नहीं तो वोट नहीं। लालू जी तो कहते हैं कि मुस्लिम हमारा वोट नहीं, बैंक। ठीक है, तो रामविलास जी तो बोले थे उनसे कि विधानसभा का चाबी मेरे हाथ में है, तुम पागल मुस्लिम को लाके तो उसको मुख्यमंत्री बनाए, तो कहा नहीं दिए लालू कितना खेल खेलते मुस्लिम के साथ, हम लोग को नहीं पता है। हम लोग बच्चा थोड़े 80 साल की उम्र, उनके पटना में हम रह के उनका भी गए वोट देने सिवान तक के। तो क्या नबीनगर की इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव एकदम आपकी है, कुछ नहीं। हम लोग तो खैर पोल नहीं वोट, पोल नहीं तो वोट नहीं, चाहे कहीं कोई वोट दे उससे हमको मतलब नहीं है। अब ये सब हम लोग दूसरे तरफ है। हाँ। विधायक जी फिर आएंगे, विधायक जी भी देख करके गए पुल, इसके पहले भी जर्जर स्थिति को देखा था। कभी नहीं दिए हैं ना कुछ नहीं दिए। यहाँ पर देखने भी नहीं आते हैं कि जनता हमारा किस तरह से है। क्या परेशानी हो रही है पुल के अभाव में? परेशानी तो बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं उस वक्त तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग अगर कहीं कुछ अथी हो बड़ा, यहाँ पर देख लीजिए स्कूल सामने है, इस स्कूल में जाना पड़ता है इसी पुल से। बच्चे को देख करके हम लोग भी घबराते हैं कि ऐसा ना कि कुछ बात हो जाए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक नहीं कोई पुल बनाएगा हम लोग वोट देंगे। नेताजी तो आएंगे। हाँ, आने जाने के लिए कोई मना आने नहीं जाने के लिए आ जाए, इस पार आने तब न जानेंगे, आने जाने के लिए मना तो नहीं। अब जब नेताजी आएंगे तो आप लोग कहिएगा कि उसी गाड़ी से पार कर जाइए जिस हाँ, गाड़ी हाँ, से आप जिस गाड़ी से आप आए हैं, जिस गाड़ी से आए आ करके पार हो जाए। हम लोग इस पार नहीं आए, नहीं। आपको इस पार आना होगा। हाँ, नेताजी आए थे, पुल नया बनाने का भरोसा भी दिया था, पुल नहीं बन सकी। जब हुआ था 2 साल पहले से जो हम लोग इसका कार्य कर रहे हैं, कभी एसपी के पास, कभी डीएम के पास, कभी नेता के पास, हर जगह हर पदाधिकारी के पास जो है एप्लीकेशन दिया गया, सूचना दिया गया कि पुल सही अवस्था में नहीं, कभी भी घटना घट सकता है, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये पुल अच्छी तरीके से क्षतिग्रस्त जब हो गया, विधायक जी आए, एक आश्वासन जिसे पॉलिटिक्स में होता है सबसे बड़ा अहम भूमिका रहता है आश्वासन पब्लिक को, वो आश्वासन देकर आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बस अभी तक आश्वासन का ही काम हुआ है, विकास नहीं हुआ है कुछ। पिछले चुनाव में भी आए होंगे तो आश्वासन ही मिला होगा। वो बस चुनाव में ही नजर आते हैं, उसके बाद तो फिर जीतने के बाद या हारने के बाद तो फिर नजर नहीं आते कोई नेता यहाँ। जीतने के बाद आपके क्षेत्र में कितने दिन आए? काफी बस नहीं, ये पुल अभी टूटने- लगता है 5 कि साल के मांग बाद है। ये अभी आए हैं, ये पुल टूटने के बाद नवीन ज़्यादा फोकस आता है बारून क्षेत्र पे। ये हम लोग बोलते हैं कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, लास्ट पड़ जाता है, इधर से हम लोग कोई मतलब नहीं है, इसके वजह से इधर ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देते। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि वो आरजेडी के विधायक है और आरजेडी मुस्लिम और यादवों को अपना वोट बैंक मानती है, जागीर मानती है। वैसे में अगर कोई शिकायत भी रही होगी तो आप कितना कर सकते हैं? देखिए उसी का नतीजा तो आज है, वो मुसलमान तो वोट का आरजेडी मोहरा जो अपना है, जागीर मानती आज है, तक खाली वोट ही देना जा रहा है। उसी का जो है आज परिणाम है जो कि हम लोग इस समस्या में जूझ रहे हैं। अगर इस चीज़ का एहसास हम लोग पहले दे दिए होते आरजेडी को, तो आज हम लोग को भी जो है हर चीज़ का सुविधा मिलता, पर अब जो है ना वो कार्य करेंगे नहीं, तो आरजेडी को एहसास हो कि हाँ उनको आपके हार का वोट मुंह बैंक दिखाना कार्य किया है, उन लोग को जो मुंह तोड़ जवाब देंगे आरजेडी को। तो मंचों पर ये चर्चा देखने को मिलता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो क्या मुस्लिमों को उसकी हिस्सेदारी मिली? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, आपसे कहा ना 1 कौड़ी नहीं मिली, कुछ नहीं। यहाँ की जनता बदलाव की मूड में है और समझता हूँ कि अगर विधायक से काफी नाराजगी दिख रही है, वहीं के लिए नबीनगर विधानसभा महसूस से धनंजय वैद।